गुड इवनिंग। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th में जो 7th यूनिट है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका लेक्चर नंबर 1 है। जो प्लस 2 का सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें जो 7th यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट, वो सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स की यही आती है बोर्ड के एग्जाम में। तो इस यूनिट को अच्छे से करेंगे बिल्कुल। ठीक है, और बहुत कुछ ही सिखा के भी जाएगी ये यूनिट, बहुत कुछ सिखाएगी। इनऑर्गेनिक की सबसे अच्छी यूनिट है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। करते हैं स्टार्ट। किस प्रकार से रहेगा देखना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे एक वर्ड दिखाई देगा आपको पी। पी वर्ड कहाँ से आया है? जो आपने एनप्लेसन में पढ़े थी 2nd यूनिट, उसके अंदर क्वांटम नंबर आया था। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या वी कैन से सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। उसके बाद आपने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसके बाद था स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे पी कहाँ से आया था? एजीमुथल क्वांटम नंबर से पी आया था, क्योंकि ये एक सबसेल है। 4 सबसेल आपने पढ़े थे एस पी डी एफ। तो पी कब आएगा? जब एल की वैल्यू, मान लिया देखो सब वहां पे एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट किया था? स्मॉल एल से। अगर वैल्यू 1 है, 0 से स्टार्ट कर लेते, 0 1 2 3। अगर 0 है तो एस ब्लॉक, पी है तो 1 है तो पी, 2 के लिए डी और 3 के लिए एल। इस प्रकार से आपने पढ़ा था। तो देखो पी कब आएगा? जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, एल वैल्यू 1 होगी, तो आप क्या पढ़ोगे? यहाँ पे सब सेल पढ़ोगे पी सब सेल पढ़ोगे या पी ब्लॉक पढ़ोगे। ठीक है, अब बात आती है, आपने कभी भी जब पीरियोडिक टेबल चेक की होगी तो पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आपने पढ़े हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों बनते हैं, 5 या 7 क्यों नहीं बनते? उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एल वैल्यू 1 है तो उसके लिए पी सबसेल बनेगा। ठीक है, पी सबसेल बनेगा। अब इसके अंदर कितने ऑर्बिट बनेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट की जानकारी कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। और m की वैल्यू कहां से कहां होगी? -L2 + L। और किसको इंक्लूड करोगे साथ में? 0। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? -1 0 + 1। m के लिए कितनी वैल्यू आई? 3। यानी p सबसेल के लिए कितने ऑर्बिट बनेंगे? p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिट बनते हैं? 3 ऑर्बिट यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, 3 ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वहां से आपने पढ़ा था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 विद अपोजिट स्पिन। तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे कितने वहां पे ग्रुप बनते हैं? पीरियोडिक टेबल में 6 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक को कहां पे रखा गया है? 13 ग्रुप से लेके 18 तक राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक के एलिमेंट आपको मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं किस प्रकार होंगे। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट को सजाया गया है। एक एक चीज समझ के करोगे। तो यहाँ पे देख पी जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें पी ब्लॉक कहां पे पाया जाएगा? देखो यहाँ पे पीरियड वाइज पढ़ोगे आप। ठीक है, 7 पीरियड होगी। ठीक है, बिल्कुल राइट हैंड साइड में वहां पे 13 ग्रुप से स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 है, 17 है, 18। इस प्रकार 6 ग्रुप बनते हैं। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका आपको याद भी, आपने प्लस 1 में याद भी की है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जो पहली पीरियड है उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। यहाँ पे पहली पीरियड में कोई भी एलिमेंट नहीं है। 18वें में जाकर के हीलियम मिलता है, इस प्रकार। उसके बाद सेकंड पीरियड में कौन आएंगे? यहाँ पे बोरोन मेजर यहाँ पे एलिमेंट रहेगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? न्यून। इस प्रकार से तो यहाँ पे फिल कर सकते हो आप। बोरोन के नीचे कौन कौन आएगा? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। 7th पीरियड में भी कोई एलिमेंट वहां पे नहीं है, इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। कोई भी एलिमेंट 7th में नहीं मिलेगा। आसान कर लो बिल्कुल।
तो यहाँ पे 13 ग्रुप में आए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद कार्बन के लिए कौन कौन आएगा यहाँ पे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड कर सकते हो। नाइट्रोजन फैमिली में कौन आएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, इसकी ट्रिक भी आप कर चुके हो, अच्छे से कर लेंगे। ऑक्सीजन के लिए कौन कौन से आएंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन के नीचे कौन कौन आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 18वें ग्रुप में नोबल गैस में कौन कौन आएगा? हुमायूं ने अकबर को जोर से बुलाया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडन। ये एलिमेंट यहाँ पे आते हैं। तो ये पूरा पी ब्लॉक है, ये पूरा पी ब्लॉक है इस प्रकार। और इसमें से भी आपने दो ग्रुप तो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली को हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो अपने सिलेबस में यहाँ पे +2 के अगर सिलेबस में देखोगे तो 4 ग्रुप की आपने स्टडी करनी है, 15 to 18। ठीक है, उसके बाद जब आपको एटॉमिक यहाँ पे आपको ना एटम के सिंबल मिल जाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना, वहां पे एटॉमिक नंबर चेक करना है। एटॉमिक नंबर 2 तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। क्या? देखो, आप नोबल गैस के लिए याद कर लो। ठीक है, काम आएगा अपना जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हम, तो नोबल गैस के लिए काम आएगा। तो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो, कितने आएंगे? 2, 10, 18, 36, 54, 86। याद देखो, जो नोबल गैस है 18वां ग्रुप है, उसके अंदर क्या क्या हुए? 2, 10, 18, 36, 54, 86। बिल्कुल आसान है। क्यों? देखो, हीलियम का तो आपको याद है 2, ठीक है, नियोन का भी आपको याद है 10 होगा। उसके बाद याद कर सकते हो 18 ग्रुप है ना, 18 की टेबल 3 तक पढ़ दो, 18, 36, 54 और लास्ट वाले का कितना होगा? 86 होगा, 86 होगा। तो याद कर सकते हो 2, 10, 18, 36, 54, 86 कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको इतना सारा मैथ यहाँ पे याद है तो क्या करोगे? अब किसी भी ग्रुप का आप एटॉमिक नंबर चेक कर सकते हो। किस प्रकार? देखो, एक तरीका तो ये है, 18 ग्रुप का याद करो, 18 से आप 13 पे आओगे, 18 से 13 पे आओगे तो किस प्रकार से? देखो, 18 से 13 पे कैसे आ सकते हो? 5 माइनस करके 5 को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 में से तो हो नहीं सकता, 5 माइनस नहीं होगा, और यहाँ पे करना भी नहीं है क्योंकि 13 ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। उसके बाद देखो, नियोन में से 5 माइनस कर दो तो बोरोन का कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 18 में से 5 माइनस करोगे 13 आ जाएगा। 36 में से 5 माइनस करोगे 31। इसी प्रकार 54 में से 5 माइनस करोगे 49। 86 में से 5 माइनस करोगे 81 आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी ग्रुप का निकाल सकते हो आप। जैसे 14 पे कैसे आऊंगा? 18 से 14 पे कैसे जा सकते हो आप? 4 माइनस करके। तो करो, नियोन में से जैसे 4 माइनस करोगे कार्बन का आ जाएगा एटॉमिक नंबर 6। इसमें से 4 माइनस करो, 18 में से 4 करोगे 14 करना पड़ेगा यहाँ पे। 36 में से 4 करोगे 32, यहाँ पे 50 और देन 82। इस प्रकार से आप कर सकते हो। किसी भी ग्रुप का आप एटॉमिक नंबर चेक कर सकते हो। जैसे 15 ग्रुप के लिए चेक करोगे तो 18 से 15 पे कैसे आओगे? 3 माइनस करके। तो करा दो 3 माइनस, 10 में से 3 जाएगा 7, 15, ठीक है, 33, देन 51 और देन 83। ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर आ जाएगा। आसान है। ऑक्सीजन फैमिली के लिए क्या करोगे? 18 से 16 पे कैसे आओगे? 2 माइनस कर दोगे, 2 माइनस जैसे भी करोगे 8, 16, 34 और यहाँ पे आ जाएगा 52 और देन 84। इसी प्रकार 17 ग्रुप के लिए किस प्रकार आओगे? 1 माइनस कर दोगे। ठीक है, पहले में से मत करना क्योंकि यहाँ पे ना कौन आएगा? अगर 1 माइनस करोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ पे रखी गई है? फर्स्ट ग्रुप में रखी गई है। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट रहेगा। यहाँ पे माइनस करोगे 9, देन 17, देन कर सकते हो आप। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आसान है बिल्कुल। या एक दूसरा तरीका भी है। क्या? एक पैटर्न बनेगा मैजिक नंबर का।
मैजिक नंबर से भी हम कर सकते हैं। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या होगा, पी ब्लॉक का जो मैजिक नंबर है वो है 8, 18, 18, 32। मैजिक नंबर से भी हम कर सकते हैं। अगर आपको पहले एलिमेंट का किसी भी फैमिली में पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है ना, तो मैजिक नंबर को ऐड कर दो, अपने आप एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। 5 में 8 प्लस करोगे 13 आ जाएगा, फिर 18 प्लस करो, फिर 18 प्लस करोगे और फिर 32 प्लस कर दो। इस प्रकार मैजिक नंबर से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले 8 ऐड करोगे, ठीक है 13 आएगा, फिर 18 ऐड करोगे 31, 18 ऐड करोगे 49, 32 ऐड करोगे 81 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो। किसी भी ग्रुप के लिए आप कर सकते हो, वहां पे मैजिक नंबर का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी ग्रुप के लिए आप चेक कर सकते हो। आसान है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कोई भी ग्रुप उठा लो, नाइट्रोजन वाला है तो पहले एलिमेंट का कितना वहां पे 7, तो वहां पे 8 ऐड करोगे, ठीक है, फिर 18 ऐड करोगे, फिर 18 ऐड करना, फिर 32 ऐड करो। इस प्रकार से आप चलो। तो पहला काम तो हमारा क्या है, ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद करेंगे, फिर उनके एटॉमिक नंबर लेके आएंगे। ठीक है, अब देखो इनके नाम भी इस प्रकार से कुछ, जैसे बोरोन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है। ठीक है, ये तो आप है प्लस 1 में पढ़ चुके हो। अब हमने जो स्टडी करना है वो कौन सा स्टार्ट करेंगे हम, 15 to 18। तो देखो जो नाइट्रोजन फैमिली है ना, नाइट्रोजन फैमिली को बोला जाता है निकोजन। नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम है क्या, निकोजन। निकोजन इसे स्टार्ट करेंगे, पी साइलेंट रहेगा, निकोजन। निकोजन फैमिली, निकोजन का मीनिंग होता है सफोकेशन। ठीक है, सफोकेशन से मीनिंग रहेगा सफोकेशन, यानी जो इनके कंपाउंड है, जो इस फैमिली में जो कंपाउंड है या गैस है, उनकी जो है ना स्मेल होगी वो सफोकेटिंग है, दम घुटने वाली है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, निकोजन नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे अमोनिया गैस होगी, ठीक है, या फोस्फिन गैस है, तो ये जहरीली गैस रहती है जो नाक को चुभती है, सफोकेटिंग रहती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, निकोजन। उसके बाद जो ऑक्सीजन फैमिली है इसको बोला जाता है और फैमिली। ठीक है, और फैमिली है, या भी कैसे इसको नाम दिया गया एक अलग से चैल्कोजन। चैल्कोजन, चैल्कोजन इसको नाम दिया गया है। यानी ये जो एलिमेंट है ये और फैमिली वाले हैं, जिससे और बनते हैं। जैसे मेटल के और कौन से होते हैं, ऑक्साइड होगा, सल्फाइड होगा, तो इसी यहाँ पे ग्रुप से बनते हैं, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, और फैमिली, या भी कैन से चैल्कोजन। चैल्कोजन नाम इसको दिया गया है। उसके बाद जो 17 ग्रुप है इसको नाम दिया गया हेलोजन। इसको नाम दिया गया हेलोजन। ठीक है, हेलोजन मीन क्या होगा, हेलो का वर्ड रहता है सी से जुड़ा हुआ, समुद्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, या कह दो कि साल्ट फॉर्मिंग है। जो 17 ग्रुप है ना वो साल्ट फॉर्मिंग है, साल्ट फॉर्मिंग है। ठीक है, साल्ट इसके बनते हैं, इसको क्या बोला जाता है, हेलोजन बोला जाता है। सी के जैसे NaCl होगा, ठीक है, या NaF होगा, NaBr है, NaI है, इस प्रकार से बहुत सारे साल्ट है ना इस फैमिली से बनते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन, या वी कैन से साल्ट फैमिली या साल्ट फॉर्मिंग फैमिली बोलते हैं। जो 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप के बहुत सारे नाम हुए। 18 ग्रुप को इनर्ट गैस बोला जाता है, इनर्ट बोला जाता है 18 ग्रुप को इनर्ट गैस। ठीक है, या नोबल गैस, नोबल गैस, या भी कैन से रेयर गैस। तो इस प्रकार के कुछ नाम 18 ग्रुप को दिए गए। ठीक है, नोबल गैस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि 18 ग्रुप का जो आउटर सेल होगा, आउटर मोस्ट सेल है, वो फुलफिल है, ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते ना ही इलेक्ट्रॉन लेते, यानी इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये क्या होंगे, पवित्र होंगे। इनको क्या बोला जाता है, नोबल गैस बोल दिया जाता है। रेयर का मीनिंग क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, रेयर गैस। बट जो आर्गन है इसकी अच्छी खासी अबंडेंस है एनवायरनमेंट में। ठीक है, इवन 3rd प्लेस पे ही रहता है, तो इसीलिए रेयर गैस आर्गन के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, इनर्ट गैस, इनर्ट का मीनिंग क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव गैस होगी, लेकिन है ना जो जिनोन है इसके अच्छे खासे कंपाउंड आज के टाइम में मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको है ना नोबल गैस का नाम दिया गया है। इनर्ट गैस या रेयर गैस हम यूज नहीं करते, इस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके बाद देखो
इस यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या? इस यूनिट में आपने पढ़ना क्या है, देखो क्या क्या हमने यहाँ पे सीखना। इंट्रोडक्शन होगी इस लेक्चर में इस यूनिट की, तो देखना सबसे पहले पढ़ेंगे हम अबेंडेंस या अकरेंस, ठीक है, अकरेंस पढ़ेंगे। जो भी ग्रुप उठाएंगे उसके एलिमेंट कहाँ पे पाए जाते हैं, अकरेंस हम वहां पे देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी यानी कोई भी ग्रुप उठाओगे आप उसके लिए एलिमेंट किस प्रकार से जनरल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जनरल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ोगे आप, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस प्रकार की कुछ चीजें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। कोई भी ग्रुप उठाओगे वहां पे साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस प्रकार की चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। और क्या उनका ट्रेंड रहेगा, डाउन द ग्रुप किस प्रकार जाओगे, राइट टू लेफ्ट किस प्रकार जाओगे, इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। सभी ग्रुप के लिए, सभी ग्रुप के लिए समान रहेगा। उसके बाद देखो हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, इनका रंग रूप कैसा, ये दिखते कैसे, ठीक है, यानी क्या क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ट्रेंड पढ़ेंगे इनके, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलोट्रोपी, एलोट्रोपी अच्छा है यहाँ पे, अच्छा टॉपिक रहेगा एलोट्रोपी फिजिकल प्रॉपर्टी में। और क्या यहाँ पे पढ़ते हैं हम, मेटेलिक करैक्टर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलोट्रोपी, ठीक है, इस प्रकार की चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। या उनके ना यानी एटॉमिक स्टेट कैसे होगी, स्टेट के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस प्रकार की चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही वास्ट लेवल टॉपिक है, ठीक है, कितना मर्जी कर लो उतना ही कम है। केमिकल प्रॉपर्टी में तो सब कुछ आ जाएगा, यानी कोई भी ग्रुप उठाओगे उसके एलिमेंट किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, मेटल के साथ, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, कोई भी एलिमेंट उठाओगे, ठीक है, उसके लिए क्या पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हेलोजन, हेलोजन में सारे आ गए, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और क्या होगा यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन, मेटल, ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कोई भी ग्रुप उठाओगे, जैसे हम 15 ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो नाइट्रोजन किस प्रकार रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, मेटल के साथ, कुछ इस प्रकार के टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, और सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे हम, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड में क्या होगा, जैसे कोई भी ग्रुप उठाओगे तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें दिखाई देंगे, उनको अच्छे से हम स्टडी करेंगे। लाइक है ना, नाइट्रोजन के लिए अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सीजन के लिए ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड, इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम अच्छे से उसको डील करेंगे। जैसे क्लोरीन के लिए आएगा HCl, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बहुत सारे वहाँ पे कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे हाइड्राइड, हेलोजन, हैलाइड, ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ यूनिट सिखा के जाएगी, ठीक है, अच्छे से स्टडी करना और बिल्कुल भी कुछ भी मत छोड़ के चलना, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आगे काम आएंगी। एक अच्छा टॉपिक यहाँ पे दिया गया ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड भी पढ़ेंगे हम, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, क्लोरिक एसिड है, तो ये फॉस्फोर क्या होंगे, ऑक्सो एसिड होंगे, और इनका भी एक ब्रॉड लेवल टॉपिक बनेगा, ठीक है। ये पूरा सिलेबस पी ब्लॉक एलिमेंट का रहेगा, इसको अच्छे से हम स्टडी करेंगे। आज इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू।